भी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का ये तीसरा सवाल। तो इसको भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, तो बहुत अच्छे से देखना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे वैसा ही आपको एग्जाम में करना है, तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। देखो, ये हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, मतलब दो समीकरण हमें दिए गए हैं। तो जो हमें दिया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमने लिखा दिए गए समीकरण युग्म। अब दोनों समीकरणों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। ये दोनों समीकरण जो है इसको हमने समीकरण 1 बना लिया और नीचे वाले को हमने समीकरण 2 बना लिया। अब प्रतिस्थापन विधि का नियम क्या कहता है कि समीकरण 1 से शुरुआत करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हमने लिखा। अब पूरा समीकरण 1 हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 3x - y बराबर 3, ये है समीकरण 1। यहाँ से अब हम x का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो y वाला पद होता है ना, उसका पक्षांतर करते हैं। सबसे पहले y वाले पद का पक्षांतर करेंगे। तो ये 3x हमने ज्यों का त्यों लिखा। ये जो y वाला पद है इसका हमें पक्षांतर करना है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे बल्कि बराबर 3 लिख लेंगे, बराबर 3। अब जिसका हमें पक्षांतर करना है तो चिन्ह बदल जाएगा, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का y हो जाएगा प्लस का y, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? इसके बाद आपको क्या करना है कि जब तक x अकेला ना हो तब तक समीकरण 3 नहीं बनाना है। क्या अभी x अकेला है? बताइए। आप कहोगे नहीं सर, x के साथ में 3 लिखा है, तो x अकेला नहीं हुआ ना अभी। तो ये जो गुणा में संख्या होती है ना, उसका जो पक्षांतर करते हैं वो बटे में करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि x बराबर हो जाएगा 3 प्लस y, और ये जो गुणा में 3 था ये बटे में 3 आ गया। अब इसको हम बना लेंगे समीकरण 3, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? अब जो समीकरण 3 होता है ना, वो होता है x का मान, यानी जो x के बराबर जितना जो कुछ लिखा है वो पूरा x का मान है। और ये जो x का मान है वो हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में जहां पे x लिखा है ना, वहां पे ये पूरा मान हम रख देते हैं। तो ये प्रतिस्थापन विधि का रूल है कि समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाओ और समीकरण 3 में जो x का मान है वो समीकरण 2 में रखो। तो हम आगे लिखेंगे कि x का मान समीकरण कहाँ रखने पे? 2 में रखने पर। तो चलिए, ये रहा अपना समीकरण 2। सबसे पहले क्या लिखा है? 9, तो यहाँ पे आप लिख लो 9। उसके बाद क्या लिखा है? x, तो x की जगह पे x का मान रख दो कोष्टक में। 3 धन y बटे 3। फिर माइनस में लिखा है 3y बराबर 9, वो भी लिख लो कि माइनस में लिखा है 3y और बराबर कितना लिखा है? 9। समझ पा रहे हो ना? अब देखो, अगर ऊपर और नीचे की संख्या कट रही है तो काट दो। तो कट रही है 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 बार में कटेगी। तो क्या बचेगा? 3, और ये कोष्टक का बचा 3 प्लस y, क्योंकि नीचे का 3 तो कट गया ये वाला, तो ऊपर का 3 प्लस y बस बच गया। और ये पूरा ज्यों का त्यों, यानी माइनस का 3y और बराबर में 9। अब आप क्या करोगे? ये जो 3 है इसका गुणा इसमें भी करोगे और इसका गुणा इसमें भी करोगे। तो 3 का गुणा 3 में कर लो, 3 त्रिका 9, प्लस लगा है तो प्लस, और 3 का गुणा y में कर दो तो 3y हो जाएगा और माइनस 3y हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 9। अब देखो, ये प्लस का 3y है और ये माइनस का, तो ये तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 9 बराबर 9। अब इस तरीके से तो y का कोई मान ही नहीं आया, 9 बराबर 9 हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो कथन है ये y के सभी मानों के लिए सत्य है।
जो चीज पूरी तरीके से कट गई उसी के सभी मानों के लिए सत्य है, ऐसा हमें लिखना पड़ता है। तो लिखेंगे यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। कोई भी मान आप y का रखेंगे ये कथन आएगा। तो y के सभी मानों के लिए सत्य है, अतः y का कोई निश्चित मान नहीं है। मतलब y के अनेक हल हो सकते हैं, अनेक मान हो सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए y के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक मान होंगे, ऐसा लिख सकते हैं। y के अपरिमित रूप से अनेक मान होंगे। जब y के अपरिमित रूप से अनेक मान होंगे तो x के भी होंगे, तब x के भी अपरिमित रूप से अनेक मान होंगे। तो ये भी कह सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण युग्म, जो हमें समीकरण दिए गए थे उनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अतः दिए गए समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस तरीके से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। यहाँ से देख के लिख लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा आप देख के लिख सकते हो यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना 1 से 2 बार, और मैथ्स आप पे आने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे ही सीखते हैं, अभ्यास से ही सीखते हैं। अब बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट की लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आपको दिख रही होगी तो उस पर भी जाके आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।